नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे इस बारे में उससे कोई पूछे या ना पूछे। वो अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो भी उसकी पुरानी बात सुने बिना ही, यानी उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करने चाहिए था। उसे अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वो मित्रों के बीच गपशप के समय बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी शिष्य या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बार अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। दोस्तों, एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वह थोड़ा बहुत ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए सबसे पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तो तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन लोगों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों को स्वीकार किया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। हर इंसान केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो इसके बारे में सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी परेशानी को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए। जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौक़ों पर भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी
और इधर उधर से मिलने वाली जानकारियों को बोलने से या अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बात करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है। इसे हर इंसान सीखना चाहता है। गुरु ने कहा, इसके अलावा जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब भी ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। यानी कभी भी किसी भी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए कभी भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाता है, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहाँ पर नहीं रखनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। संत ने कहा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, उस स्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले को क्रोध का जवाब ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तभी यही बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे। और क्षमा नहीं भी मांगता है तो वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले वो कई बार सोचेगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हें हर स्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो तुम्हें जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। गुस्से पर चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। महात्मा ने कहा, जब कोई इंसान तुमसे उसकी कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की किसी परेशानी के बारे में बात कर रहा हो, तो ऐसे में तुम्हें चुप रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी की पूरी समस्या सुनते ही नहीं हैं और समाधान देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान हमसे कोई परेशानी बता रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानियों को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौके पर जब लोग हमसे अपनी परेशानियां बताते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम कोई सलाह उन्हें दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सलाह देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को सुन लें। इससे अगले व्यक्ति को हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांति वाले प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब अगली बार जब कोई तुम्हें अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। महात्मा ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या सोचते हो। अब लड़का पूरी तरह से गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर ही आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाया जा सकता है। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। जय हिंद, जय भारत।